Good morning, students. Today we are going to see some important points of our second lesson. Today's first point is Marxist history. The concern for the means of production, modes of production, and the industrial relations were at the center in the writings of Marxist historians. इसका मतलब होता है कि जो मार्क्सिस्ट हिस्टोरियंस थे उनकी राइटिंग में ज़्यादा करके मोड्स ऑफ प्रोडक्शन के जो मोड्स होते हैं उसके बारे में, मीन्स ऑफ प्रोडक्शन जो है, और उसके बाद में इंडस्ट्रियल रिलेशंस जो है, ये उनके राइटिंग के ज़्यादा करके इम्पोर्टेंट ऐसे पॉइंट होते थे. अकॉर्डिंगली टू एनालाइज द इम्पैक्ट ऑफ एवरी सोशल इवेंट ऑफ सिग्निफिकेंस हैज़ रिमेन्ड द बेसिक थीम ऑफ मार्क्सिस्ट हिस्ट्रियोग्राफी. और उसके बाद में हर एक जो सोशल इवेंट है उस सोशल इवेंट का जो सामान्य जनता होती है या जो कॉमन पीपल होते हैं उनके ऊपर क्या इफ़ेक्ट होता है, हर एक सोशल इवेंट का जो कॉमन पीपल होते हैं उनके ऊपर क्या इफ़ेक्ट होता है, ये मार्क्सिस्ट हिस्ट्रियोग्राफी का उसका एक्सप्लेनेशन करना ये मार्क्सिस्ट हिस्ट्रियोग्राफी का मेन सूत्र था. मार्क्सिस्ट हिस्टोरियंस इन इंडिया स्टडीड द ट्रांजिशंस विद इन द कास्ट सिस्टम. उसके बाद में जो मार्क्सिस्ट हिस्टोरियंस थे उन्होंने इंडिया में जो कास्ट सिस्टम में बदलाव होते गए, जो चेंजेस होते गए, उनकी स्टडी की. Among the notable Indian historians who adopted Marxist ideological framework, scholars like Damodar Dharmananda Koshambi, Cromade Shripad Amrut Dange, Ram Sharan Sharma, Cromade Sharad Patil have contributed notably. अब ये जो इस इंडिया में मार्क्सवादी यानी कि मार्क्सिस्ट जो हिस्टोरियंस होके गए हैं, ये मार्क्सिस्ट हिस्टोग्राफी को यूज़ करने वाले या मार्क्सिस्ट हिस्टोग्राफी को स्टडी करने वाले जो यहाँ पर हिस्टोरियंस थे, इंडियन हिस्टोरियंस थे, उनमें ज़्यादा करके आते हैं दामोदर धर्मानंद कोसंबी, क्रॉमेड श्रीपद अमृत डांगे, रामशरण शर्मा और क्रॉमेड शरद पाटिल. इनका जो कंट्रीब्यूशन है वो यहाँ पर इम्पोर्टेंट माना जाता है. क्रॉमेड डांगे वॉज वन ऑफ द फाउंडर मेंबर्स ऑफ द इंडियन कम्युनिस्ट पार्टी. क्रॉमेड डांगे जो है वो इंडियन कम्युनिस्ट पार्टी के एक फाउंडर मेंबर्स माने जाते हैं. प्रिमिटिव कम्युनिज्म टू स्लेवरी, द बुक रिटन बाय हिम रिप्रेजेंट्स मार्क्सिस्ट हिस्टोग्राफी. उनकी लिखी हुई बुक प्रिमिटिव कम्युनिज्म टू स्लेवरी ये मार्क्सिस्ट हिस्टोग्राफी का एक एग्जाम्पल है. सबअल्टर्न हिस्ट्री. नेक्स्ट पॉइंट इज सबअल्टर्न हिस्ट्री. The seeds of subaltern history are found in the Marxist historiography. सबअल्टर्न हिस्ट्री जो यहाँ पर लिखी गई है तो उसके जो सीड्स है वो मार्क्सिस्ट हिस्टोग्राफी में पाए जाते हैं. द रोल ऑफ द इंडियन हिस्टोरियन एंटोनियो ग्राम्स्की is very important in developing the idea that history should be written starting from the bottommost ranks of people in the society. एंटोनियो ग्राम्ची जो एक इटालियन हिस्टोरियन थे, उनका एक महत्वपूर्ण योगदान या उनका रोल जो है बहुत इम्पोर्टेंट माना जाता है in developing the idea that history should be written starting from the bottommost ranks of people in the society. उनका मानना था कि हिस्ट्री अगर लिखनी है तो हिस्ट्री लिखने की स्टार्टिंग जो बॉटम मोस्ट रैंक लोगों की है या बॉटम मोस्ट रैंक में जो पीपल आते हैं सोसाइटी के, उन लोगों से हिस्ट्री लिखने की स्टार्टिंग करनी चाहिए.
इन फैक्ट सबअल्टर्न मीन्स द बॉटम मोस्ट रैंक। उन्होंने ऐसा भी कहा था कि सबअल्टर्न मीन्स बॉटम मोस्ट रैंक वाले होते हैं। Folklore has been considered as a very important source of writing subaltern histories. सबअल्टर्न हिस्ट्रीज लिखने के लिए सबसे इम्पोर्टेंट ऐसे सोर्स जो माने जाते हैं वो लोक कला है, फोक लोअर है। रंजीत गुहा, an Indian historian, played a major role in establishing subaltern history as an important academic school of historiography. रंजीत गुहा जो है एक ऐसे इंडियन हिस्टोरियंस है जिन्होंने सबअल्टर्न हिस्ट्री को एक इम्पॉर्टेंट ऐसी स्थान पर दिया है। However, we may point out that much before the onset of subaltern ideology, similar thoughts were expressed by Mahatma Jyotirao Phule and Dr. बाबा साहेब आम्बेडकर। यहाँ पर रंजीत गुहा जो है उन्होंने जो सबअल्टर्न हिस्ट्री है उसको एक इम्पॉर्टेंट ऐसी प्लेस दी हुई है अपने राइटिंग के थ्रू, लेकिन उसके पहले भी ये जो सबअल्टर्न हिस्ट्री है उसके जो विचार है या ये जो इसके थॉट्स है वो महात्मा ज्योतिराव फुले और डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर इनकी राइटिंग में दिखाई देते हैं। महात्मा फुले अनफोल्डेड द हिस्ट्री ऑफ द शूद्रातिशूद्र कम्युनिटीज इन हिज बुक गुलामगिरी। महात्मा ज्योतिबा फुले इन्होंने अपने गुलामगिरी इस बुक में शूद्रातिशूद्र इनकी जो हिस्ट्री है ये उन्होंने यहाँ पर अनफोल्ड की है। ही ड्रू अटेंशन टू द एक्सप्लोटेशन ऑफ वुमन, शूद्र एंड अतिशूद्र डन अंडर द नेम ऑफ रिलीजन। उन्होंने रिलीजन के नाम पर वुमेन के साथ में, शूद्र लोगों के साथ में और अतिशूद्र लोगों के साथ में जो उनका एक्सप्लोटेशन यानी उनका जो शोषण किया जाता है इसके ऊपर अपने राइटिंग के थ्रू उन्होंने सबका ध्यान खींच लिया। द टर्म्स शूद्र एंड अतिशूद्र इंडिकेट्स द बॉटम मोस्ट रैंक्स इन द कास्ट सिस्टम। अब ये जो टर्म्स है, ये जो वर्ड्स है शूद्र और अतिशूद्र, ये इंडिकेट करते हैं बॉटम मोस्ट रैंक। कास्ट सिस्टम में सबसे जिनको बॉटम मोस्ट रैंक दिया जाता है उन सिस्टम को यहाँ पर वो इंडिकेट करते हैं। द रोल ऑफ द पीपल बिलोंगिंग टू दलित कास्ट इज़ वेरी सिग्निफिकेंट इन द शेपिंग ऑफ वेरियस कल्चरल एंड पॉलिटिकल एस्पेक्ट्स ऑफ इंडिया। इंडिया के बहुत सारे कल्चरल और पॉलिटिकल एस्पेक्ट को एक नई दिशा देने के लिए दलित कास्ट से बिलोंग करने वाले जो लोग होते हैं उन लोगों का महत्वपूर्ण ऐसा योगदान या महत्वपूर्ण ऐसा रोल उन्होंने निभाया है। However, their role was not duly acknowledged in the colonial and nationalistic historiography. लेकिन फिर भी उनका महत्वपूर्ण योगदान रहने के बावजूद भी उनका जो रोल है उसे कॉलोनियल और नेशनलिस्टिक हिस्ट्रियोग्राफी में उनके इस रोल की तरफ ध्यान नहीं दिया गया। डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर फोकसिंग ऑन दिस फैक्ट कॉन्स्टेंटली रोट अबाउट इट। और डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर ने कॉन्स्टेंटली अपनी राइटिंग में इस बात के ऊपर फोकस किया है। टू ऑफ हिज बुक्स हु वेयर द शूद्र एंड द अनटचेबल्स may be cited as examples of history of subaltern type। उनकी लिखी हुई दो बुक्स हु वेयर द शूद्र एंड द अनटचेबल्स, ये जो दो ग्रंथ उन्होंने लिखे हैं ये हमें यहाँ पर सब अल्टर्न टाइप के हिस्ट्री के एग्जाम्पल्स हम इन्हें कंसिडर कर सकते हैं। And we will see the last part of our lesson in our next period. We will see the next point, feminist history, means the history about the women in our next period. Thank you.